हजरात देखें, ये शेर व शायरी का मामला भी बड़ा अजीम होता है। मियां इजाजत दे दें, कोई भी हो हुजूर की नात पढ़ सकता है। हाँ, वो दिल्लू राम कौसरी था, वो हुजूर की नात पढ़ता था, गैर मुस्लिम था। सरकार अनस में बैठे हुए हैं, हुजूर कदमों के नीचे मेरे भाई सैफ रजा साहब बैठे हुए हैं, आप बैठे हैं। वो दिल्लू राम कौसरी था, वो गजल पढ़ते पढ़ते हुजूर की नात लिखने लगा। उसने एक नात का शेर कहा कि लेके दिल्लू राम को आका गए जन्नत में जब, गुल हुआ हिंदू भी महबूबे खुदा के साथ है। शेर उसका शरा के खिलाफ है, शरा के खिलाफ में कबूल नहीं करता। लेकिन भाई दिल्लू राम कौसरी वो शराब पीने वालों की मेजॉरिटी में रहता था, लेकिन हुजूर की नात पढ़ता था। गैर मुस्लिम हुजूर से मोहब्बत कर बैठा, हुजूर की मोहब्बत की हवा उसे लग गई। दिन रात हुजूर की नात लिखना, नात लिखना। लोग कहते यार ये पत्थर का पूजने वाला हुजूर से मोहब्बत कैसे करता है। आपको मालूम होना चाहिए उसके इंतकाल का आखिरी हफ्ता था, वो पड़ा हुआ था चारपाई पर। उससे मिलने के लिए बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े शोरा, बड़े बड़े मुबस्सिरीन, बड़े बड़े मजमून निगार सब बैठे हुए थे। अचानक दिल्लू राम कौसरी उठ के बैठ गया। उसने कहा जितने लोग मेरे कमरे में हैं वो सब बाहर चले जाए, सब के सब बाहर चले जाए। किसी ने कहा ये इखलाकी गिरावट की वजह का, बाहर चले जाओ, तुम देख नहीं रहे हो मदीने वाले आका मेरी दहलीज पर खड़े हैं। आपकी समझ में आ गया होता तो जोर से सुभान अल्लाह कह देते यार। बच्चों का खेल है, हुजूर को बुलाना, हुजूर का आना कोई आसान काम है। हाँ, बड़े बड़े चीख चीख करके मर गए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। पूरे शहर ने हुजूर की ज़ियारत नहीं की, ये शरफ दिल्लू राम कौसरी को मिल गया। हट जाओ, मेरे घर से बाहर चले जाओ, मदीने वाले आका मेरी दहलीज पर खड़े हैं। और हुजूर फरमा रहे हैं दिल्लू राम तू जिन हाथों से मेरी नातें लिखता था, पढ़ा तो सही, मैं उन हाथों को अपने हाथों में लेके तुझे मुसलमान करना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। दिल्लू राम कौसरी फिर कौसर अली हो गया। मरने से पहले एक शेर कहता है, कहता मैंने पूरी जिंदगी गंगा में नहाने में गुजारी है, मैं पानी में रहने का आदी हो चुका था, लेकिन हुजूर का करम देखें। वो कहता है कि मैं गंगा से निकला तो कौसर में पहुंचा मैं गंगा से निकला तो कौसर में पहुंचा, मुझे रब ने पानी से पानी में रखा। हुजूर की मोहब्बत है यार, कभी आप महसूस तो करो। भाई सैफ रजा साहब आ रहे हैं, अगर आपको लगे ये रस्मी नात पढ़ेंगे, ना 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 तो चले जाइए। बड़ी मंडी है दुनिया की, हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, रोजाना सैकड़ों जलसे होते हैं, लॉकडाउन के बाद भी जलसे होते हैं माशाल्लाह। हुजूर के जिक्र पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। हुजूर से मोहब्बत तो गाजी इल्मुद्दीन कर बैठा, वो रिक्शा चलाने वाला शख्स। पता चला कि एक शख्स ने हुजूर की तौहीन की है, गाजी इल्मुद्दीन ने उसकी गर्दन मार दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट का दौर था, गिरफ्तार कर लिए गए, उनके लिए चंदे हो रहे थे। उनकी मां ने कहा मेरे बेटे की रिहाई के लिए चंदा करते हो, शर्म नहीं आती? मुझे खुशी इस बात की है अगर मेरे बेटे को हुजूर की मोहब्बत की वजह से मैदान महशर में फांसी पाने वालों के नाम से पुकारा गया तो मुझे पुकारा जाएगा। ये गाजी इल्मुद्दीन की मां है जिसने ऐसा दूध पिलाया कि बेटे ने हुजूर की नामोस पर फांसी का बंदा चूम लिया। अंग्रेजों ने उसे फांसी दे दी, गाजी इल्मुद्दीन को फांसी दे दी। आपको मालूम नहीं उसकी दास्तान पढ़ी नहीं है, मैंने पढ़ी भी है, सुनी भी है, रोया भी हूं, तड़पा भी हूं। गाजी इल्मुद्दीन की फांसी की रात आई, 4:30 बजे फांसी का टाइम मुकर्रर था। 3 बजे जेल का मैनेजर गाजी इल्मुद्दीन के कमरे में गया, देखे क्या कर रहा है। खुदा की कसम से भाई गाजी इल्मुद्दीन कमरे में नहीं था, जेल की काली कोठरी में नहीं था। हंगामा मच गया, सीटियां बजी, अलग से एक्स्ट्रा फोर्स आ गई। पता करो गाजी इल्मुद्दीन कहां चला गया। 1.5 घंटे के बाद जिसकी फांसी है वो जेल की काली कोठरी से गायब है। बड़ी लाठियां चली दूसरे मुजरिमीन पर, कैदियों पर। बोले मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे नहीं मालूम गाजी कहां चला गया। ठीक 4 बजे गाजी इल्मुद्दीन को मैनेजर ने फिर देखा अपने जेल की काली कोठरी में मुसल्ले पर बैठकर हुजूर की नात पढ़ते हुए। काश 2 लोग और सुभान अल्लाह कह देते यार। खुश्क पत्तों को अब खाने का दिल नहीं कहता, समझे? अब तो ये कहता हूं, अब तो न रोक ए गनी, आदतें सब बिगड़ गई। समझ रहे हैं आप? गाजी इल्मुद्दीन जेल में मौजूद पाया गया। 1 घंटे के बाद मैनेजर ने कहा गाजी करीब आओ। जब जेल की सलाखों के उस पार गाजी, इस पार मैनेजर, तो मैनेजर ने कहा कि ए गाजी, तुमको उस नबी का वास्ता जिस नबी की मोहब्बत में तूने एक गुस्ताखे रसूल को कत्ल किया है, सही बताओ कि तुम 1 घंटे से कहां गायब थे? अब उलमा बैठे हुए हैं, अवाम में उशाक बैठे हुए हैं,
जिसका दिल कहे उसके इस जुमले पर यकीन करते हुए सुभान अल्लाह कह दे। मैनेजर ने कहा सच बताना तुझे उस नबी का वास्ता, 1 घंटे से तुम कहां गायब थे, बाहर ताला बंद था, तुम कहां थे? गाजी बोला मैं मदीने शरीफ गया हुआ था। आए जरा फिर से हाथों को उठा के बोल दें, जोर से बोले आओ, मियां हुजूर की मौजूदगी है, जरा दिल से बोल दें आओ। हाय हाय मैं मदीने शरीफ गया था। मदीने से मोहब्बत करने वालों, उसने कहा मदीने गए थे, कहा हाँ फिर क्या हुआ? तो साहब भाई गाजी इल्मुद्दीन कहता है कि मुझे हुजूर ने फरमाया कि अय अली, ये गाजी इल्मुद्दीन से पूछो इसे डर तो नहीं लग रहा है इसकी फांसी होने जा रही है, इसे डर तो नहीं लग रहा है इसे फांसी होने जा रही है। मौलाए कायनात गाजी इल्मुद्दीन कहते हैं मेरे पास तशरीफ लाए और फरमाया कि मैं अली हूँ, हुजूर ने भेजा है, हुजूर सामने बैठे हुए हैं, ये बता गाजी इल्मुद्दीन तुझे डर तो नहीं लग रहा है? गाजी इल्मुद्दीन कहते हैं मैंने अपना सर झुका लिया, मेरी आंख से आंसू गिर रहे थे। तो हुजूर ने फरमाया कि अली गाजी इल्मुद्दीन से कह दो फांसी के वक्त डरेगा नहीं, वहां मैं भी रहूंगा, मदीने वाले भी रहेंगे। आए अल्लामा हसन बरेलवी कहते हैं गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। तुमने हुजूर की मोहब्बत को बहुत हल्के में ले लिया। आप यकीन करें गाजी को नहलाया गया, नए कपड़े पहनाए गए और जैसे ही जेल की सलाख से बाहर निकाल करके उसे फांसी के फंदे की तरफ ले जाने लगे, एक सिख जो गाजी इल्मुद्दीन के गेट पर ड्यूटी करता था, वो गाजी इल्मुद्दीन के पैरों को पकड़ के लिपट के बोला यार गाजी, तुम जिस नबी से मिल के आ रहे हो, तुम जिस नबी से मिलने के लिए जा रहे हो, उसी नबी का मैं भी कलमा पढ़ना चाहता हूं। जोर से बोलो। जिसके दादा की बात हो रही है उसके नबीर खान मौजूद हैं, इनको गवाह बनाओ। जरा फिर से कोई कह दे सुभान अल्लाह। आप यकीन कीजिए सिख मजहब का वो ड्यूटी करने वाला मुहाफिज दस्ते का शख्स गाजी इल्मुद्दीन के हाथ पर फांसी के फंदे पर जाने से पहले कलमा पढ़ के मुशर्रफ भाई सलाम होता है। दूसरी बात, जैसे ही गाजी साहब भाई आगे बढ़ता रहा, जेल की दूसरी काली कोठरी में रहने वाले जो दूसरे कैदी थे वो बहुत देर से गाजी इल्मुद्दीन का इंतजार कर रहे थे और जैसे गाजी उनके जेल की सलाखों के करीब से गुजरा, उन लोगों ने अपने हाथ बढ़ा के गाजी के लिबास को पकड़ के कहा गाजी कहां जा रहे हो? गाजी बोले कि मेरी फांसी होने जा रही है। कहा सही बताओ कहां जा रहे हो? तो गाजी बोले मदीने वाले से मिलने के लिए जा रहा हूं, मदीने वाले से मिलने के लिए जा रहा हूं। खुदा की कसम जेल की काली कोठरी से सारे कैदी कहते थे ऐ गाजी मदीने वाले को मेरा सलाम कह देना, तड़प रहा है तुम्हारा गुलाम। हुजूर की मोहब्बत भी हुजूर की मोहब्बत है, इसे हल्के में ना ले, अपने दिल में रखें, आंखों का नूर समझें, समातों के पर्दे समझें, जबान की मिठास समझें, इसे अपने बाजू की मछलियां समझें। इश्क रसूल भी बड़ी अजीम शय है। आइए दोस्तों, बड़े अदब और एहतराम से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं।